30 मार्च को दिल्ली से साइकिल यात्रा शुरू की थी, जो अब करनाल पहुंच गई है। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि सीईटी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी की जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हमें सच्चा आश्वासन दे, चाहे उसमें 6 महीने और क्यों ना लग जाए। उन्होंने कहा कि इससे बुरा नहीं हो सकता कि शिक्षक साइकिल पर भटक रहे हो। सीईटी के अलावा अभ्यर्थियों ने हरियाणा पुलिस की 5600 भर्तियां पूरी करने, ग्रुप सी, ग्रुप डी, टीजीटी हरियाणा पुलिस वेटिंग जारी करने और पेंडिंग एग्जाम शेड्यूल जारी करने की भी मांग की थी। देखिए, सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी करने की यहां पर मांग की जा रही है। 30 मार्च को दिल्ली से शुरू की गई थी ये यात्रा साइकिल पर। ये तमाम अभ्यर्थी हैं और चंडीगढ़ में जाकर सीएम नायब सैनी से मुलाकात करेंगे और उनकी मांग है कि जो आश्वासन दिया जा रहा है वो सच्चा आश्वासन दिया जाए, चाहे उसमें 6 महीने क्यों ना लग जाए। सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी करने की यहां पर लगातार मांग की जा रही है। 30 मार्च को दिल्ली से ये यात्रा शुरू की गई थी। अब चंडीगढ़ में जाकर सीएम नायब सैनी से ये मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाईवे पर महंगा सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं नितेश शर्मा सभी दर्शकों को नतमस्तक प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सीएम साहब ने बोला था कि मैं शपथ लेने से पहले 25,000 बच्चों की ज्वाइनिंग जो है वो जारी करूंगा, उसके बाद शपथ लूंगा। उन्होंने अपना वो वादा निभाया, पूरा किया। लेकिन उनसे पहले उन्होंने एक बात और कही थी, ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट निकाला जाएगा। उसका कारण क्या था कि जो बच्चे ग्रुप डी में अच्छा स्कोर बनाए हुए हैं वो ग्रुप सी में भी अच्छा स्कोर बनाए हुए हैं। अब कोई बच्चा तो ग्रुप सी और डी दोनों नौकरियों का पात्र हो चुका है, वो उसने डी की नौकरी छोड़ के अब सी की पकड़ ली है। लेकिन अब ग्रुप डी की पोस्ट तो खाली हो चुकी है ना। कम से कम जहाँ तक हमारा अनुमान या जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 8,000 के करीब पोस्ट खाली हैं। अगर सीएम साहब या चेयरमैन साहब से हम विनती करते हैं बार बार कि अगर वो वेटिंग सूची जारी कर दें तो जो बच्चे, जो विद्यार्थी 1 नंबर, आधा नंबर, 0.5, 0.9, 0.7, 0.6, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से रह चुके हैं, उनके घर पर रोजगार हो, उनका परिवार अच्छे से पालन पोषण हो सकता है। एक किसान परिवार के अंदर, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर सरकारी नौकरी बहुत बड़ा अहम अपना जो भूमिका निभाती है। लेकिन इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रुप डी के साथ साथ ग्रुप डी के अंदर 10% का जो खेल कोटा होता है, 15,000 वैकेंसी निकली तो 1500 उसमें जो सीट होती हैं वो खेल कोटे के लिए रिजर्व होती हैं। तो 2023 की जो भर्ती निकली थी उसके अंदर जो खेल कोटे की भर्ती हुई, जो खेल कोटे के विद्यार्थी जो कैंडिडेट शामिल हुए थे उसके अंदर जो क्वालिफाई हुए थे उसके अंदर सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि 40% मार्क्स फिक्स करे थे। जो 40% नंबर लेगा वो क्वालिफाई होगा। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50% नंबर के लिए बोला गया था। लेकिन सर ईएसपी कैंडिडेट होते हुए भी, खेल प्रमाण पत्र होते हुए भी काफ़ी सारे हमारे खेल के खिलाड़ी ऐसे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 साल नेशनल स्टेट खेले हुए हैं, मेहनत की हुई है, लेकिन उनको अभी भी रोजगार नहीं है। उन बच्चों ने अपने पढ़ाई का समय खेल को दिया ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, लेकिन उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने बोला था कि खेल प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। 1500 बच्चों के लिए 4 गुना डीवी का तो प्रावधान है हमारे हरियाणा में कि जितने भी पोस्ट है उसके 4 गुना कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। उन्होंने डीवी के लिए किसी को नहीं बुलाया, सीधी ज्वाइनिंग करवा दी। तो सर हमें क्या पता कौन वहाँ पे ओरिजिनल है, कौन वहाँ पे फेक है। ये कह रहे हैं कि हमारी जांच चल रही है, जांच चल रही है। अरे वो जांच कब कंप्लीट होगी ये तो बताओ। 1500 के बच्चे 4 गुना 6,000 होते हैं, लेकिन 3,739 बच्चे सिर्फ उसमें क्वालिफाई हुए हैं ईएसपी खेल कोटा ग्रुप डी 1/2023 की जो भर्ती है उसके माध्यम से। लेकिन सर उन्होंने 3,739 बच्चों की भी कोई डीवी करवाने की नहीं सोची, सीधा उनको ज्वाइनिंग दे दी। जिन बच्चों के कट ऑफ जितने अच्छे मार्क्स हैं, जिनको नौकरी मिल गई, लेकिन उन बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है जिन्होंने खेल के अंदर भी अपनी मेहनत दी, लेकिन पढ़ाई के अंदर भी अपना योगदान दिया, लेकिन वो आज के दिन वो रोजगार हासिल नहीं कर सके, बेरोजगार हैं। घर वालों के ताने, बाहर वालों के ताने, सभी से बहुत ज़्यादा परेशान है। मानसिक रूप से बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। बेरोजगारी की मार तो बच्चों पे पहले पड़ी हुई है, हरियाणा के ऊपर है। हरियाणा
की पहचान पूरे विश्व में के साथ साथ भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, विश्व के अंदर भी हरियाणा के बच्चों को एक अलग पहचान मिलती है। भारत के अंदर डेयरी प्रोडक्ट है, जितना भी ज़्यादा दूध है वो हरियाणा से जाता है। लेकिन सर LPS बोसाइड जैसी कंपनी जहाँ पे सर अंतरिक्ष के अंदर जो चंद्रयान गया था, नट बोल्ट वहाँ पे बने सर, रोहतक जैसे शहर है सर, इतनी फैसिलिटी इतनी योग्यता होते हुए भी सर हरियाणा को बेरोजगारी में इन्होंने नंबर 1 बना रखा है सर। तो ये सर हरियाणा वासियों के लिए मेरे हिसाब से तो शर्म की बात है सर। तो सर मैं बार बार यही विनती करता हूँ नीतीश शर्मा चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से, आप कृपया करके ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करें। जो भी रिजल्ट पेंडिंग हरियाणा पुलिस 5600 PMT PST लिस्ट जारी करें, एग्जाम कैलेंडर जारी करें। 10वीं 12वीं जो बच्चों ने किया है, 10th 12th जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है, उन बच्चों को मार्गदर्शन दें कि आपको हरियाणा में नौकरी मिल सकती है। वो अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, गलत संगत में ना जाएं। अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई भी मार्गदर्शन या रास्ता दिखाई नहीं देगा तो लाजमी बात है कि गलत रास्ता चुनेंगे। मानसिक रूप से परेशान हो के सर युवा कहाँ जाएगा तनाइयों में। तो सर मैं बार बार विनती करता हूँ कि एग्जाम कैलेंडर जारी हो, पेंडिंग जो रिजल्ट है वो जारी की जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी ये मुहिम, हमारी ये प्रदर्शन रैली, कुछ भी आप कहें, सरकार के खिलाफ कतई नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ होता तो आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार ही नहीं होती। तो हरियाणा का हर युवा सरकार के साथ है, तभी उनकी सरकार बन पाई। तो अब मेरी CM नायब सिंह सैनी जी से यही गुजारिश है कि अगर युवा ने उस समय, उस मुश्किल समय में आपका साथ दिया, तो आज आपका समय आ गया है कि CM साहब को युवाओं का साथ देना चाहिए। कितनी भर्तियां हैं और आप कब चले थे, कहाँ से चले थे? हम जी परसों 30 मार्च को चले थे दिल्ली से रोहतक और गोहाना पानीपत होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे, पंचकुला भी जाएंगे, चंडीगढ़ भी जाएंगे, CM साहब से मिलेंगे। और हमारी कोई भी नाजायज़ मांग नहीं है ऐसी कि आप कहें कि भाई आप कुछ ऐसी डिमांड है जो हम पूरी नहीं कर सकते। ये वो मांगे हैं जो CM साहब ने खुद अपने मुखमंडल से बोली हैं कि हम ये पूरी करेंगे, लेकिन वो टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। 6 महीने इलेक्शन को हो गए हैं और ये बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक कहीं भी इनका कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। माननीय चेयरमैन साहब जो हैं हिम्मत सिंह जी 31 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आकर ये बात बोलते हैं कि हम जनवरी 2025 में ग्रुप डी की वेटिंग लगा देंगे, जो बहुत बेसब्री से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मार्च आज ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। 1-1.5 महीना पहले चेयरमैन साहब ने खुद नोटिस डाल के कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, हम अगला एग्ज़ाम लेने वाले हैं। 1.5 महीना पहले डॉक्यूमेंट्स के हलवाई से थोड़ी ना बनवाने, जो तैयार करने में इतना टाइम लगेगा। और ये सिर्फ झूठे वादे चल रहे हैं, सिर्फ बच्चों को मीठी गोली दी जा रही है। हमारा कोई दबाव नहीं है कि आप कल की कल ये काम कर दो, लेकिन हमें आश्वासन मिले तो सच्चा मिले, झूठा नहीं मिले। आप ये बता दीजिए क्लियर कट, वो कहते हैं कहावत है साफ कहना सुखी रहना। आप साफ साफ बता दीजिए कि हम 6 महीने कुछ नहीं करेंगे या 1 साल कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको ये रहे कि हाँ, मतलब मैं अपने बात पे खरा उतर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपसे पैसे ले लिए 1 लाख रुपए, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया और फिर आप 1 हफ्ते बाद आए, मैं कहूँ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे विश्वास और व्यवहार दोनों ख़राब होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब युवा ने इतना विश्वास दिला है तो कहीं ना कहीं आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी सरकार का फ़र्ज़ बनता है उस विश्वास को बरकरार रखें। ये युवा पाकिस्तान से नहीं आया, ठीक है, ये हरियाणा का युवा है और अपना हक मांग रहा है। कोई नाजायज़ मांग नहीं है, पेट्रोल 50 रुपये डीजल नहीं करवा रहा, ये बाइक गिफ्ट में नहीं मांग रहा, ये रिश्ते नहीं करवा रहा। नौकरी दे दो, रिश्ते अपने आप हो जाएंगे। आज सरकार की नीतियों की वजह से ये बच्चे कह रहे हैं सर हम पलायन करेंगे, विदेशों में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्या कमी है यहाँ? वैसे तो हम विदेशों में हमारा नाम है, हमारी कुशल नीतियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, और ये भटक रहा है सड़कों पर। इससे ख़राब स्थिति मैं नहीं मान सकता कि किताबें सड़कों पर और शिक्षक साइकिल पर। इससे बुरा इस समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता, जब हर कोई दुबका बैठा है, डरा बैठा है, ठीक है। कोई सरकारी एम्प्लॉय है, मेरा फेस ना आ जाए वीडियो में, सरकार कोई कदम ना उठा जाए, मैं हूँ सरकारी कर्मचारी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए लोकतंत्र है, इसमें ये क्या है? मतलब आप एक सरकारी नौकरी लग गई तो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते क्या? ऐसा कभी कहीं देखा है? तो दबाने की कोशिश की जाए, ये काम नहीं होगा। हमारी कोई भी मांग आपके खिलाफ नहीं है और ना हम ऐसा चाहते हैं किसी भी एंगल से कि हम नाजायज़ मांग आपके पास रखने जा रहे हैं। हमारी जायज़ मांगे, और जो आपने CM साहब खुद अपने मुखमंडल से घोषणा की है, चेयरमैन साहब ने खुद अपने मुख से ये कहा है कि हम ये चीज़ें करेंगे, वही डिमांड हम पूरी करने जा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। भविष्य भी रुका हुआ है इनका आगे? भविष्य सर पिछले 5 साल में, मैं ये नहीं कह रहा, पिछले 5 साल में 1 सीट ही हुआ है पिछले 5 साल में, और अगले 5 साल में फिर से 1 होगा। और CUT के बिना शायद CUT के बिना कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है आसपास। मतलब आप उसके बिना कोई एग्जाम नहीं दे सकते। आप ये समझिए 2022 में हुआ था, 25 आ गया, इस हिसाब से 2029 में जाके भर्ती होंगे। अगले 4 साल कुछ नहीं होने वाला। और अब भी अगर
युवा घर पे बैठा रहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, अगर अब भी हरियाणा का युवा घर पे बैठा रहा, इकट्ठा एकता नहीं दिखाई, तो बैठे रहना, कुछ नहीं होगा, मजदूरी करते रहना। अगर देखिए, मैं नाजायज़ कह नहीं रहा, लेकिन जायज़ मांगी यूपीएससी ने भी मानी है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने मानी है, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं मानेगी? जायज़ मांग क्यों नहीं मानेगी? हमें एकता दिखाएंगे तो 4 बच्चे कभी जा रहे हैं, 10 बच्चे कभी जा रहे हैं, कोई कह रहा मेरा ग्रुप डी की भर्ती, कोई कह रहा मेरी पुलिस की भर्ती, कोई टीजीटी वेटिंग, कोई जेबीटी रिजल्ट, कोई स्पोर्ट्स कोटा है, कोई कुछ है, 10 बच्चे कभी चले गए, कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप 2000 बच्चे इकट्ठे हो जाओ सीएम साहब की कोठी के सामने, पंचकुला HSSC ऑफिस के सामने, अगर हाथों हाथ आपको नोटिस ना मिले, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। लेकिन हम सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। हर बदलाव एक क्रांति मांगती है, आंदोलन मांगता है, लेकिन देखिए, हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, सरकार जो कह रही है वो चीज़ें कर रहे हैं, हम अपनी मांग नहीं मनवा रहे।